आज हम थायराइड के लक्षणों के विषय में बात करेंगे। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि थायराइड जो होता है यह गले में पाई जाने वाली तितली के जैसी एक ग्रंथि है, जो कि यह दो प्रकार से अपने रोगों को तैयार करती है। एक तो हाइपरथायराइडिज्म और एक हाइपोथायराइडिज्म। तो जिसमें हाइपरथायराइडिज्म में आपको क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं और हाइपोथायराइडिज्म में आपको क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं, इन्हीं लक्षणों के विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम हाइपरथायराइडिज्म के लक्षणों के विषय में देखते हैं। तो वज़न कम होना एक लक्षण मिलता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा वज़न होता है, या जिन लोगों का वज़न नॉर्मल होता है उन लोगों का वज़न बहुत तीव्र गति से या बहुत तेज़ी के साथ में कम होने लगता है, और इतना कम होने लगता है कि वह परेशान हो जाते हैं कि वज़न क्यों कम हो रहा है उनका। वह कई प्रकार के प्रयोग करके भी देखते हैं तो उनका वज़न रुकता नहीं है, कम ही होते जाता है। और तीव्र गति से वज़न का कम होना एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। इसके कारणों पर जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म जो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें पाचक अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है। इसके वजह से जो एनर्जी है उसको ज़्यादा यह बर्न करता है, इसके वजह से वज़न का कम होना होता है। तो यह लक्षण हाइपरथायराइडिज्म में देखने में हमें मिलता है। मरीजों को घबराहट मिलती है, चिंता होना, किसी भी कार्य की चिंता उन्हें बहुत अधिक होने लगती है, बहुत चिंताग्रसित हो जाते हैं ऐसे लोग। परेशानी और इनका मूड बार बार बदलते रहता है, कभी किसी कार्य में नहीं लगता है। इन्हें गॉइटर हो सकता है, जिसे कि गलगंड बोलते हैं, घेंगा रोग बोला जा सकता है। इस प्रकार से रोग होने के चांसेस होते हैं या होते ही हैं। थकान महसूस करते हैं ऐसे रोगी, थकान महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कहीं जाते हैं थोड़ी दूर या थोड़ा सा कार्य करने पर भी इन्हें बहुत अधिक थकान की अनुभूति होना, सांस फूलना। जिस प्रकार से एनीमिक पेशेंट को या जिन्हें खून की कमी हो जाती है, उन मरीजों को भी अक्सर देखा जाता है कि उनकी सांसें जो होती है वह फूलने लगती है। किसी भी कार्य को वह करते हैं तो सांस फूली हुई लगती है। ऐसे ही इसमें भी यह लक्षण मिलता है कि सांसें फूलना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, बहुत तेज़ हो जाती है दिल की धड़कन, जिसे टेकीकार्डिया की तरह इसमें दिल की धड़कन मिलने लगती है, हाई हो जाती है। गर्मी ज़्यादा लगने लगती है, हीट महसूस करता है ऐसा रोगी। बहुत अधिक प्यास लगने की समस्या भी ऐसे रोगियों को मिलती है। आँखों में लालपन भी कई रोगियों में देखने में आता है, या फिर सूखापन मिलता है, ड्राइनेस, सफाई, बाल झड़ना और बालों का पतला हो जाना। इस प्रकार से लक्षण हाइपरथायराइडिज्म में अक्सर मिलता है, और यह मेटाबॉलिज्म से संबंधित बीमारी है जिसमें मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। अब देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। आज हम सिर्फ लक्षणों पर ही चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको क्या क्या परेशानियां या क्या क्या समस्याएं देखने में आएगी और आपको क्या क्या समस्याएं मिलेंगी। इन्हीं बातों को हम ध्यान दे रहे हैं आज। तो आपका वज़न बढ़ने लगेगा, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म में वज़न कम हो रहा था, इसी प्रकार यहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म में वज़न बढ़ने लगता है, वेट गेन होने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब होता है तो आपकी अग्नि कमज़ोर हो जाती है, और आपका जो फैट है वो डिपॉजिट होने लगता है, और फैट डिपॉजिट होने के वजह से आपका वज़न बढ़ना या रोगी का वज़न बढ़ना एक बहुत बड़ा लक्षण मिलता है। थकान महसूस करता है रोगी, वह टायर्डनेस महसूस करता है, चलने फिरने में वह महसूस करता है कि उसे किसी भी कार्य को करने की इच्छा नहीं होती है। इस प्रकार से लक्षण को मिलना पाया जाता है। नाखून
कमज़ोर हो जाते हैं और नाखूनों का टूटकर झड़ना भी हो सकता है या कमज़ोर मिलना होता है। बालों का झड़ना मिलता है, बाल झड़ने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। त्वचा ड्राई हो जाती है, त्वचा जो स्किन है उसका ड्राइनेस होना मिलता है, ड्राई हो जाती है। सर्दी ज़्यादा लगती है, ऐसे रोगियों को सर्दी बार बार होने लगती है और उन्हें समस्या बनी रहती है। डिप्रेशन के शिकार होते हैं ऐसे रोगी जो होते हैं, डिप्रेशन बना रहता है, किसी भी कार्य में उन्हें मन नहीं लगता है और डिप्रेशन होना एक बहुत ज़्यादा लक्षण मिलने वाला होता है। जो क्रैम्प्स हैं, मांसपेशियों में ऐंठन जिसे बोलते हैं या अकड़न बोलते हैं, यह लक्षण भी मिलता है। गला बैठने की शिकायत ऐसे रोगियों को अक्सर देखने में आती है। मानसिक तनाव जो है हमेशा बना रहता है। इस प्रकार से हाइपोथायरायडिज्म में यह सामान्य लक्षण है जो मिलते हैं लोगों में, उन्हीं को हमने यहाँ पर चर्चा की है। हाइपरथायरायडिज्म और हाइपोथायरायडिज्म यह दोनों एक थायराइड के ही प्रकार हैं, यह दो प्रकार से होता है। तो इन्हीं लक्षणों में यदि इसकी जांच में जाते हैं तो थायराइड प्रोफाइल इसके लिए कराना होता है और इसकी चिकित्सा के विषय में हम या फिर रिपोर्ट के विषय में अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।